हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का 3 पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन में तो सबसे पहला पार्ट है जिसमें कहता है कि ऋतु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। अब क्या है कि जैसे कि सपोज करो ये अपना ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर ऐसे करके कोई ये ग्राउंड है, प्लेन है सपोज करो। तो एक बार थोड़ा साफ बना देते इसको। ये ग्राउंड लेवल अपना, और सपोज करो ऐसे कोई स्लोप है जहाँ से पानी फ्लो कर रहा है। ऐसे पानी अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो पानी का फ्लो अगर इस तरफ अगर हमें ट्रेवल करना है, ठीक है, ये स्लोप है ऐसे करके, यहाँ पे कुछ पहाड़ या कुछ भी लगा लो, जैसे पानी भरा हुआ है और इसके अंदर ये पानी है, ये ज़मीन है। अगर हमें इस तरफ ट्रेवल करना है तो पानी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी और हमें इस तरफ जाना है, तो हमें ज़्यादा स्पीड चाहिएगी। अगर सपोज करो हमें इसी तरफ ट्रेवल करना है और पानी भी इसी तरफ जा रहा है, तो हमें स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो नीचे की तरफ ट्रेवल करने को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और ऊपर की तरफ इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में स्पीड लेस हो जाती है और डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाती है। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे करना है। पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर सोल्व कर देंगे आसानी से। तो लो इक्वेशन बनाते हैं पहले की। तो ऋतु कैन डाउन स्ट्रीम, ऋतिक वन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर पर। स्पीड ऑफ rowing in still water, speed of rowing in still water ये मैंने x किलोमीटर पर आवर ले लिया, ये मैंने ले लिया x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट, वो लिया मैंने y किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? अपस्ट्रीम मतलब कि ऊपर की तरफ जाना। ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्पीड कम होगी, तो स्पीड जो हमारी स्पीड है x है और करंट वाटर की स्पीड है y, तो इफेक्टिव अपस्ट्रीम क्या होगी? x माइनस में y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड ये होगी x प्लस में y किलोमीटर पर आवर। अब पानी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और हमें भी इस डायरेक्शन में जाना है, तो दोनों की स्पीड एड अप हो जाएंगी, इसलिए x प्लस वाई हो जाएगा। पहले दोनों की स्पीड अपोजिट थी इसलिए डायरेक्शन, तो इसलिए हमने स्पीड लेस कर दी थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो उसने दे रखा है कि डाउन स्ट्रीम जो ऋतु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि x माइनस x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम है ना, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी कि 20/2। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड, और स्पीड क्या है? x प्लस वाई ने दे रखा है डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो यहाँ से मेरे पास आ गया x प्लस वाई का वैल्यू 10, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब अपस्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो क्या हुआ? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2।
2 से 2 गया, तो ये क्या आ गया, x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया 2। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, व्हाट वी विल गेट, x एंड x 2x प्लस y एंड माइनस y कैंसिल आउट, 10 प्लस 2 12। तो यहाँ से मेरे को x का वैल्यू क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 मैंने पुट कर दिया इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, व्हाट वी विल गेट 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, दैट इज y इज इक्वल टू 4। तो x क्या था हमारा, x हमारा स्पीड ऑफ रोइंग था, तो स्पीड ऑफ रोइंग क्या होगी 6 किलोमीटर पर आवर, और करंट की स्पीड क्या 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये फाइनल आंसर हमारा, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है टू वुमेन्स 5 मेंस can together finish embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, लेट वन वुमेन कैन डू वर्क इन X days and one man can finish in Y days. तो सपोज करो ये कोई वॉल है, इसको पेंट करना है, इसको सपोज करो इसके ये 4 पार्ट कर लिए, इसको 4 डे के अंदर आप पेंट कर सकते हैं। एक आदमी, एक मैन है, तो इसको 4 डेज में पेंट कर सकता है। तो एक दिन में कितना पार्ट पेंट होगा, एक दिन में इतना पेंट करेगा ना वो, एक दिन में इतना किया, दूसरे दिन में ये करेगा, तीसरे दिन ये करेगा, चौथे दिन ये करेगा, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम होता है 1/4। इससे हम कर लेते हैं रेसिप्रोकल होता है काम करने के लिए, यानी कि अगर कोई काम 10 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन का काम क्या है 1/10 ऑफ दैट वर्क, उस काम का 1/10 पार्ट वो कर लेगा, इसका ये मतलब होता है। चलो करते हैं। तो लेट वन वुमन कैन डू वर्क इन X days, तो देन वन वुमेन्स 1 day वर्क, 1 day वर्क क्या हो जाएगा 1/X, 1 man's 1 day वर्क, ये हो जाएगा 1/Y। ओके, तो अगर एक वुमेन एक दिन में 1/X वर्क करती है, तो 2 वुमेन्स कितना करेंगी, तो कितना दे रखा है इसने 2 वुमेन्स एक दिन में कितना काम कर लेगी, एक वुमेन्स एक दिन में 1/X करती है, तो 2 वुमेन्स कितना करेगी 2/X कर लेगी, और 5 मेंस कितना कर लेंगे 5 मैन करेंगे 5/Y, ठीक है। तो इसको आप लिखते हैं कंडीशन 1 करके, कंडीशन नंबर 1, टू वुमेन्स 1 day वर्क हो गया 2/X, 5 मेंस 1 day वर्क हो गया प्लस 5/Y। ये 2 वुमेन्स और 5 मेंस का 1 day वर्क है, तो 4 days का वर्क कितना हो जाएगा, वो 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। 4 day वर्क कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि 2 और 5 आदमी एक दिन में इतना काम कर लेते हैं और 4 दिन में पूरा कर देंगे। इसने लिख करके ना 2 men and 5 men can together can finish embroidery work in 4 days। 2 men 5 men का 1 day वर्क 1/4 लिख लो, या 4 days में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, दोनों ही ठीक है। अब कंडीशन नंबर 1 से लिखा है, अब कंडीशन नंबर 2 से भी ऐसे ही लिख देंगे हम,
मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, समझ में आना चाहिए अब तो। 3 वुमेन 6 मेंस, यानी कि 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब इसके अंदर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 के अंदर 1/x को हम टी पुट कर देंगे, पुट 1/x इज इक्वल टू a and 1/y is equal to b. We get 8a plus 20b is equal to 1, इसके अंदर पुट किया है, और यहाँ से मेरे को मिलेगा 3a प्लस 6b is equal to 1/3। अब कोफिशिएंट एक जैसे करने हैं तो किसका कोफिशिएंट करना आसान है, इसका कर देते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से करेंगे। यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 वी गेट इक्वेशन नंबर 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो गया 24a प्लस में 60b इज इक्वल टू 3। अब इक्वेशन नंबर 4 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 24a प्लस में 48b इज इक्वल टू 8/3। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। 60 माइनस 48 12b इज इक्वल टू 3 माइनस 8/3। 9 माइनस 8 1, तो 1/3 हो गया। तो b का वैल्यू क्या हो गया 1/36। b का वैल्यू हो गया 1/36। इसको पुट कर देंगे हम 3 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 3 एंड व्हाट वी विल गेट 8a प्लस, ये इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पुट करो 8a प्लस में 20 इंटू में 1/36 इज इक्वल टू 1। 4 5 जा 4 9 जा, तो ये हो गया 8a इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9। 9 माइनस 5 4/9, तो यहाँ से a क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, a का वैल्यू आ गया 1/18। तो हमारा जो x था वो क्या था 1/x इज इक्वल टू a था, ये रहा 1/x इज इक्वल टू a था, तो x क्या हो जाएगा 1/a यानी कि 18, और y क्या हो जाएगा 36। तो x किसका लिया था हमने काम, x 18 और y 36। वुमेन कैन डू वर्क इन 18 days एंड मैन कैन डू द कंप्लीट द वर्क इन 36 days। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो करते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियल बाय ट्रेन पार्शियल बाय बस। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग कितना हो गया 240 रह गया, 240 बाय बस, यहाँ 240 लिख देते हैं इसको, 240 बाय बस। इफ शी ट्रेवल 400 बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग कितना आ गया 200 बाय बस। सी टेक्स 10 hours लो, तो इसको करना तो बहुत आसान है। डिस्टेंस तो इसने दे दिया फिक्स है अपना 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर्स, ये हमारा डिस्टेंस हो गया है एक साइड का। डिस्टेंस ट्रेवल 300 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट उसने लिख रखा है इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड कर ले ली मैंने x किलोमीटर पर आवर।
और बस की स्पीड ले ली y किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 तो कहता है कि 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी डिस्टेंस 60, स्पीड x, टाइम आ गया प्लस में 240 रह गया रिमेनिंग डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड क्या y इज इक्वल टू 4 आवर। टाइम कितना है, इन दोनों का टाइम 4 दे रखा है, इक्वेशन 1 हो गया। इसको काट ली, चलो कंडीशन 2 बाद में काट दें। कंडीशन नंबर 2 वो क्या कहता है, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100 किलोमीटर क्या डिस्टेंस, स्पीड क्या x या क्या टाइम, और रिमेनिंग 200 स्पीड क्या y या क्या टोटल टाइम, ये कितना है 410 बाय 60, 4 आवर्स 10 मिनट। तो ये हो गया 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 1 25 बाय 6। तो इसके अंदर भी 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे और 1 बाय वाई इज इक्वल टू बी पुट करेंगे। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25 बाय 6, इक्वेशन नंबर 2। इनको मैंने सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए पहले तो इनको क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 4 से काट देते हैं, ये 4 से काट दिया इसको, 4 6 जा 15, ठीक है। इसमें 25 से 25 4 जा और 25 8 जा। तो पहली इक्वेशन आ गई 15a प्लस में 60b इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं इसको। और ये वाला आ गया 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 1 बाय 6, इक्वेशन नंबर 4। अब इनके कोफिशिएंट एक जैसे करने हैं, इसको तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4 से और इसको कर देते हैं 15 से। तो इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 व्हाट वी गेट 60a प्लस में 240b इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं, 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई किया 15 से, व्हाट वी विल गेट 60a प्लस 15 8 जा 120 b इज इक्वल टू 15 बाय 6, 15 बाय 6 क्या होगा 3 5 जा 3 2 जा, तो 5 बाय 2। सब्ट्रैक्टिंग ये माइनस ये माइनस ये माइनस, कैंसिल आउट, 120b इज इक्वल टू 4 माइनस 5 बाय 2, 4 2 जा 8 माइनस 5 3 बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से b क्या आ जाएगा हमारा, b इज इक्वल टू 3 बाय 2 इंटू में 120, 3 4 जा, तो b का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, b का वैल्यू आ गया यहाँ से, b इज इक्वल टू 1 बाय 80, b इज इक्वल टू 1 बाय 80। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, तो हमें क्या मिलेगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है 15a प्लस 60 इंटू में 1 बाय 80 इज इक्वल टू 1। तो 15a इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 4 जा, 1 माइनस 3 बाय 4, तो 4 माइनस 3 1 बाय 4, तो a कितना हो जाएगा 1 बाय 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 नीचे आ जाएगा 1 बाय 60। तो फाइनली हमारा a का वैल्यू 1 बाय 60 आ गया और b 1 बाय 80। तो
क्या था ए इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, एक्स ए का वैल्यू कितना था 60, 1/60, एक एक्स का वैल्यू आ गया 60, एक्स आ गया 60 एंड वाई आ जाएगा, वाई है 80, वाई है 80। तो निकालना क्या था हमें, तो स्पीड ऑफ एक्स किसका स्पीड था, एक्स ने स्पीड दिया था, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है ये, और बस की है 80 किलोमीटर पर आवर, ये बस की स्पीड है। ये फाइनल आंसर हमारा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।